नहीं अगर करते हैं तो हमें मजबूरन आंदोलन होने करने के। यदि सरकार जबरन फिर भी हमें को पैसा नहीं देती तो हमें को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। जी गाँव वैदवाड़ा खैरपुर और नेजाडेला की ज़मीन है, हुड्डा सेक्टर के लिए अधिकृत की थी सन 2008 में, और उसमें हमको 12 जनवरी 2011 को पहली किस्त दी थी। तब हमने यहाँ पे धरना भी लगाया था 3.5 महीने के लिए भी हम अपनी ज़मीन का अधिग्रहण मत करो, हमें नहीं चाहते। परंतु हमारे फिर भी सरकार ने कईयों के खाते पेमेंट डाल दी और जैसे ज़मीन अधिकृत कर दी, और उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए थे क्योंकि हमें मुआवजा राशि बहुत कम मिली थी। तो कोर्ट में हमारे हक़ में फैसला कर दिया था भी इनको मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। परंतु जब उन्होंने पैसे देने थे तो ये 2018 में 31 जनवरी 2018 को इन्होंने अपना जब कोर्ट ने इनको बुला रखा था केस में, फाइनल डिसीजन था, पेमेंट देनी थी, इन्होंने अपना वकील भेज दिया और उन्होंने जाके कहा भी हम आपकी ज़मीन नहीं लेते, आप अपनी ज़मीन वापस ले लो, हम इसको डी नोटिफाइड करते हैं। और जब हमको ज़मीन एग्रीड की थी तो मुआवजा और ब्याज वगैरह मिला के 83 लाख रुपए किले के मिले थे। परंतु जब ये 2018 में हमको कहते भी हमको 2.25 करोड़ आप अपनी ज़मीन वापस ले लो और 2.25 करोड़ एकड़ का हमको वापस दो। जब 2000 पैसे हमको मिले 2011 में तो सभी ने पैसा अपना प्रॉपर्टी में या मकान वगैरह बनाने में इन्वेस्ट कर दिया। तब जो प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई थे तो पैसा सारा लगा दिया। अब प्रॉपर्टी के रेट इतने कम हो चुके हैं, बहुत ही डाउन हो गया, बिल्कुल साल्ट में जा चुके हैं। तो अब 2.25 करोड़ रुपया कोई भी आदमी नहीं भर सकता उसके। तो हमने इसके लिए कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने उसके ऊपर तो रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डी नोटिफाइड है, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है भी ये जो कानून है ये बाद में आपने बनाया, ज़मीन अधिकृत पहले की है 2007 की, तो ये जो डी नोटिफाइड करने का जो कानून है इनके ऊपर लागू नहीं होता, इनको उनका मुआवजा दिया जाए। तो हम हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बीच में आ गया कोरोना, 2 साल हो गए कोर्ट में भी, कोरोना की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम किसान हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इनको पैसे देने में समर्थ है। हम तो इनको ज्ञापन दिया है भी हमारी आपने ज़मीन अधिकृत की है, कोर्ट ने हमारे हक़ में फैसला दिया है और आप हमें हमारे पेमेंट दो और अपनी ज़मीन संभालो। अब हुड्डा में रेट बढ़ गए हैं क्योंकि गांव की ज़मीनों के रेट नहीं है, पर हुड्डा सेक्टर का रेट अब 40,000 रुपये गज रेट हो चुका है। तो हम कहते हैं भी अपना सेक्टर काट लें और हमें हमने पैसे दें, या ये नया अब सर्वे कर रहे हैं, बस स्टैंड बाहर निकालना है, मंडी बाहर निकालनी है, आप चाहे आप सेक्टर काटो या मंडी या बस स्टैंड, परंतु हम पैसा देने में समर्थ हैं। हमें अपने मुआवजा, हमें जो कोर्ट ने फैसला दिया हम उस कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हमें अपना मुआवजा। प्रशासन ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन हमने ज्ञापन दिया, वो कहते हैं जी हमें आज ही इसको ऊपर मुख्यमंत्री को ये जो ज्ञापन आगे भेज देंगे, तो उसमें बाद पता लगेगा। वो कहते हैं 10-15 दिन में आप करके हम पता कर लें, नहीं अगर करते हैं तो हमें मजबूरन आंदोलन होने करने के लिए मजबूर होना। कितने के किसान हो सकते हैं वैदवाड़ा जी? तीनों गाँव के हैं जी, 250 किसान है जी, 350 एकड़ ज़मीन है। 350 एकड़? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहते हो? अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या आगे का कदम रहेगा? कार्रवाई नहीं हो तो कार्रवाई के तो हमने कोर्ट में केस डाल रखा है, केस जो है हमारे हक में है। यदि सरकार जबरन फिर भी हमें को पैसा नहीं देती तो हमें को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि हम पैसे तो वापस कर नहीं सकते, क्योंकि पैसे तो हमने इन्वेस्टमेंट कर लिए। जो पैसे दिए थे हरियाणा सरकार ने वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही दिए थे कि आपके हरियाणा के अंदर ज़मीन खरीदते हो तो आपकी रजिस्ट्री खर्चा भी फ्री होगा। वो पैसे हमने लगा दिए, अब हमारे पास पैसे नहीं है। ये उसको कम से कम भी 5 गुना ज़्यादा डाल के 15% ब्याज के साथ ये वापस पैसे मांग रहे हैं। हम पैसे कहाँ से दें इनको वापस? हमारा इस काम के लिए हम असमर्थ हैं और हम चाहते हैं कि जो हुड्डा द्वारा ज़मीन अधिग्रहित की है सेक्टर 21 पार्ट के लिए, वो ज़मीन जो है रेजिडेंशियल जोन अपना बनाए, हुड्डा सरकार बनाए, हुड्डा जो डिपार्टमेंट है वो बनाए और हमें अपनी पेमेंट दी जाए।